नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब ससुराल वालों ने बहू को विदेश ले जाकर बनाया नौकरानी तो क्या हुआ। बात उन दिनों की है जब रिया को नया नया कंप्यूटर मिला था और वो ग्रेजुएशन की छात्रा थी। कंप्यूटर पर नए नए साइट देखना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद करती थी। एक दिन रिया के फ्रेंड ने बताया कि तुम कंप्यूटर में लोगों से चैट कर सकती हो, दोस्ती कर सकती हो, अपने अच्छे मित्र बना सकती हो। रिया ने पूछा वो कैसे। उसने एक दो साइट का नाम बताया जिसमें रिया की दोस्त खुद लोगों से बातें करती थी और चैटिंग करती थी। कुछ दिन तक रिया भी एक राहुल नाम के लड़के से बात करना शुरू कर दी। उससे बात करते तकरीबन 1 साल बीत गया। तभी घर वालों ने घर में उसकी शादी के बाद चलानी शुरू कर दी। रिया को अब राहुल में दिलचस्पी आने लगी थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें उसे अच्छी लगने लगी थी। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। उसके परिवार में उसके माता पिता के सिवा और कोई नहीं रहता था, क्योंकि उसकी कोई भाई बहन ही नहीं थे। जब माँ ने शादी नहीं करने का कारण पूछा तो उसने कह दिया कि वो एक राहुल नाम के लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। रिया की माँ ने ये सारी बातें उसके पिता को बता दिया। रिया के पिता ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह वेबसाइट पर या चैटिंग से कभी शादी हो सकती है क्या। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः उसके माता पिता को उसके आगे झुकना ही पड़ा। फिर भी उसके पिता ने कहा कि मैं एक बार लड़के से बात करना चाहता हूँ। कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, बहुत सी जानकारियाँ मुझे भी चाहिए। क्या इतना हक तुम्हारे पिता का है। रिया को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया कि राहुल मॉरिशस में काम करता है, उसके माता पिता भी वहीं रहते हैं, उसकी एक बड़ी बहन मुंबई में रहती है। रिया ने रमेश से उसकी बहन का नंबर लिया और उसने अपने पिता को दे दिया। उसके पिता ने जब राहुल के बहन से बात किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर राहुल की बहन रिया के घर भी शगुन लेकर के आई और बहुत अच्छे से बातचीत की। बहुत सारी गिफ्ट भी सभी को दी। सबको राहुल की बहन का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, पर माता पिता को अपनी बेटी की चिंता होती ही है। इतना सब होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे। वो रिया की शादी उस व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे जिसे उन्होंने देखा तक नहीं। राहुल की बहन फोटो लेकर आई थी। उसने फोटो में अपने पूरे परिवार का परिचय भी करवाया, पर वो संतुष्ट नहीं थे, मगर रिया की जिद के आगे राजी हो गए। 2 दिनों की छुट्टी लेकर राहुल आया। रिया और राहुल की शादी हो गई। राहुल देखने में बहुत ही सभ्य और अच्छे संस्कार का लग रहा था। इस तरह रिया की विदाई हो गई और वो विदेश जाने लगी। पर उसके पिता के मन में कहीं ना कहीं अपनी बेटी की चिंता थी, क्योंकि 7 समंदर पार एक अनजान शहर और एक अनजान व्यक्ति के साथ भेजना किसी भी पिता को गंवारा नहीं था। एयरपोर्ट पर उसके पिता उसे छोड़ने पहुंचे तो धीरे से उसके पास आकर बोले, बेटा ये वापसी का वीजा है, इसे बहुत संभाल कर रखना। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम बेझिझक इंडिया चली आना। रिया की आंखें भर आई और वो अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। उसके पिता ने कहा, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। रिया जब मॉरिशस पहुंची तो उसे वहां सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसके सास ससुर ने उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया। 1 सप्ताह बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह बाद धीरे धीरे उसके सास ससुर ने उससे घर का सारा काम करवाने लगे। इसके अलावा उससे बहुत कड़वे शब्दों से बातें करने लगे। कुछ गलती होता तो तुरंत डांट दिया करते थे। हर बात पर उसे रोकते टोकते थे। रिया को इतना ज़्यादा काम करने की और इतने कड़वे वचन सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पर उसने इनकार नहीं किया। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। अब रिया की हालत पहले से खराब होने लगी। वो बार बार बीमार पड़ जाती थी। राहुल पूरे टाइम अपने लैपटॉप पर काम किया करता था। फिर उसे मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने राहुल से कहा, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, मैं थक जाती हूँ। फिर डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने के लिए कहा है। मेरे शरीर में खून नहीं बन पा रहा है। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, तो यहाँ कौन सा तुम्हारे बाप का नौकर चाकर बैठा है। जो काम करती हो वो तुम्हारे हैं और तुम्हें अपने घर के काम करने में क्या परेशानी है। रिया को राहुल का ये रूप देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, पर अब रिया सच में थक चुकी थी। वह सही ढंग से खाना नहीं खाती, उसे दवाई नहीं मिलती। वो हर वक्त थक कर जहाँ रहती वहीं सो जाती थी। ये सब देखकर राहुल जब घर पहुँचता तो उसके माता पिता ने उससे कहा कि तुम्हारी बीबी ने सुबह से कुछ काम नहीं किया है तो खाना कहाँ से बनेगा।
सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, कपड़े अभी तक धुले नहीं हैं, कोई काम नहीं करनी है, दिन भर सिर्फ सोए रहती है। ऑफिस से थका हारा राहुल जब घर आया और उसने जब रिया को सच में सोते हुए देखा तो गुस्से से उसे मारने पीटने लगा। रिया बार बार कुछ कहना चाहती थी पर राहुल उसे कुछ कहने नहीं देता और उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब उसे दूसरे दिन होश आया तो अपने आप को संभालने लगी, पर शायद उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का आखिरी दिन था, क्योंकि उसने इतनी मारपीट के क्रम में अपनी नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। वो जोर से चिल्लाई और तभी परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह एक पुलिस केस भी था, पर राहुल ने फिर अपने झूठे सहानुभूति से रिया को अपने पक्ष में कर लिया और उसने यह बयान दिलवाया कि गलती से पैर फिसल जाने के कारण ऐसा हुआ। रिया ने भी अपने प्यार की खातिर यही बयान दे दिया, पर उसका आत्मा जानता था कि उसके बच्चे की मौत उसके पति के कारण ही हुई है। वो कुछ देर नहीं बोल पाई, फिर घर आई। 2-3 दिन घर में आराम करने के बाद घर वालों का रवैया फिर उसी तरह रहा। अब रिया राहुल से बोली, अगर मुझे भी जॉब मिल जाए तो मैं भी जॉब कर लूँ, जिससे आपको घर चलाने में आसानी होगी। राहुल को पैसे की लालच थी, शायद इसी कारण तो उसने इकलौती संतान रिया से शादी की। राहुल फट से तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है तो ढूंढ लो। रिया एक बहुत ही एजुकेटेड लड़की थी। उसने एक बैंक में अप्लाई किया और उसकी जॉब लग गई। वह घर के सारे काम करती, फिर समय पर बैंक चली जाती, शाम में घर आती, फिर उसी तरह काम करती। एक दिन रिया जब अपने बैंक जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा राहुल एक लड़की के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था और हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह घर आई तो उसने राहुल से बातों ही बातों में पूछा। राहुल ने उसे डांट दिया और कहा, तुम मुझ पर क्या नज़र रख रही हो? इसलिए मैंने तुम्हें जॉब करने के लिए कहा था। रिया घर में कलह ना हो इस कारण फिर चुप लगा गई। वह कई बार अपने इन हालातों को अपने माता पिता से बताना चाहती थी, पर हर बार वह इसलिए नहीं बता पाती थी क्योंकि उसने ही अपनी जिद से राहुल से शादी की थी। वह बताती भी तो क्या बताती। जब भी फ़ोन करती तो कहती, माँ पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से हूँ। राहुल मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माता पिता दूर से ही खुश हो जाते हैं कि मेरी बच्ची वहाँ खुश है। इस तरह 2-3 साल बीत गया। रिया अब अपने वैवाहिक जीवन की रोज रोज की कलह से थक चुकी थी। वो खुद को बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर चुकी थी। वह एक दिन अचानक राहुल के ऑफिस में पहुंची। राहुल अपने केबिन में एक लड़की से हंस कर बातें कर रहा था और अपने केबिन के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था। राहुल के एक कलीग ने उसे कहा कि यह तो राहुल का रोज का बात है, उसका अफेयर तो कई लड़कियों से चलता है। यह कई लड़कियों के साथ प्रेम कर चुका है और कई लड़कियों के साथ ही रहता भी है। इसका तो कई सालों से चक्कर चल रहा है और ऐसे ही चलता रहता है। सब जानते हैं। आप बाहर से आए हैं इसलिए आप इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। राहुल तो शुरू से ही ऐसे है। आप कैसे इसके चंगुल में फंस गईं? जब रिया यह सब राहुल के बारे में सुनी तो वो वहाँ से रोते हुए घर के लिए चली आई। जब रात में राहुल आया तो उसने राहुल से बहुत लड़ाई की। राहुल ने उसे फिर बहुत मारा पीटा और वो बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो पता चला कि उसके सर से खून निकल रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही है। घर के कामों में भी काफ़ी देर हो चुका था। रिया उठी और सारे काम धीरे धीरे निपटा कर बैंक चली गई और अब उसने निश्चय कर लिया कि अब वो राहुल के साथ नहीं रहेगी। उसने निश्चय कर अपने ही बैंक के एक सहयोगी से मदद मांगी कि मुझे इंडिया वापस जाना है, प्लीज़ उसके जाने की व्यवस्था कर दे। बैंक के सभी कर्मचारी रिया की हालत देखकर और उसके शरीर के जख्मों को देखकर यह जान चुके थे कि उसके पति उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, पर रिया अपने मुंह से कभी ना कहती। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो उसने अपने पति के बारे में सभी को बता दिया। बैंक के सारे स्टाफ ने मिलकर प्रिया को वहाँ के कस्टम विभाग से मिलकर उसे इंडिया वापस भेज दिया। जब वो अपने देश पहुंच गई तो वो रोते रोते अपने पिता के गले लग गई और कही, पापा मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे ही धोखा दे दिया। उसने कई लड़कियों के साथ अफेयर थे, यही उसका धंधा भी था। उसने मुझे बहुत मारा पीटा और मेरे अजन्मे बच्चे को भी मार डाला। यह सब सुनकर उसके माता पिता का मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने अपनी बेटी को संभाला और कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब हम तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाने देंगे।
रिया जानती थी कि अपनी इस दुर्दशा की वह स्वयं जिम्मेदार है और कोई नहीं। वह अपना लैपटॉप फिर उठाई और राहुल को ईमेल की कि अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊँगी। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। आज से तुम्हारा और मेरा सारा रिश्ता खत्म। उसने यह लिखकर राहुल के ईमेल पर सेंड कर दिया, पर राहुल ने पढ़कर उस ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। अब रिया बहुत हिम्मत वाली बन गई थी। वह भारत में ही नौकरी करने लगी और ज़िंदगी आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगी। उसे हर वक्त इस बात का एहसास होता था कि उसने कंप्यूटर के द्वारा चैटिंग करके अपनी ज़िंदगी खराब कर लिया। जो दिखता है सच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रेम कोई प्रेम नहीं होता है और अपना देश अपना ही होता है। बाहर के देशों और लोगों का जीवन भी बहुत ही नीरस होता है। उसमें प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने माता पिता की बात मानकर उनकी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि एक बच्चे का सबसे बड़ा हित माता पिता के अलावा और कोई नहीं सोच सकता है। और आखिर अपना देश तो अपना ही होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।